जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से एक और शानदार वीडियो लेके आया हूं, जहां हम बात करने वाले हैं फिजिकल ज्योग्राफी पे। हम बात करेंगे बेटा, किस पे बात करेंगे? फिजिकल ज्योग्राफी में बात करेंगे, यूनिट फर्स्ट की बात करेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। और उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे जो आपके एग्जाम में आने के लिए लगभग रेडी से रहते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों की। और ये पेपर रहने वाला है बीए और बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट के लिए, क्योंकि बीएससी वाले बच्चे भी, कुछ बच्चे ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं, बीए वाले बच्चे लगभग ज्योग्राफी पढ़ते ही पढ़ते हैं। तो ये दोनों के लिए होने वाला है। और ये पेपर हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट ने बढ़ाया है, बड़े तरीके से बढ़ाया है। यूनिट फर्स्ट से मैं केवल कुछ क्वेश्चंस दूंगा आपको, और मैं ये भी बता दूंगा आपको कौन सा आपके लिए सबसे ज्यादा किफायती होने वाला है। मॉडल पेपर आएगा इसका एक बड़ा सा, जिसमें आपके पास में छोटे क्वेश्चन साथ में बड़े क्वेश्चन सारे के सारे एज इट इज मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे पास में पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास में बेटा रहने वाला है बिग बैंग परिकल्पना। किसकी बात करेंगे? बिग बैंग परिकल्पना द्वारा पृथ्वी की उत्पत्ति की व्याख्या कीजिए। तो देखो, पृथ्वी की उत्पत्ति को आपको समझाना है। किसको समझाना है बेटा? सबसे पहले पृथ्वी की उत्पत्ति को समझाना है। किस आधार पे समझाना है बेटा? बिग बैंग परिकल्पना के आधार पे समझाना है। बड़ा क्वेश्चन है हमारे पास में, बड़ा क्वेश्चन रहने वाला है, बड़ा क्वेश्चन रहने वाला है। और ये क्वेश्चन आपके पास में टुकड़ों में भी आ सकता है, इसलिए अपन इसको बड़ा क्वेश्चन बना के बता रहे हैं। बिग बैंग परिकल्पना द्वारा पृथ्वी की उत्पत्ति की व्याख्या कीजिए। और आपको पता है बिग बैंग परिकल्पना जो थी वो ब्रह्मांड के आधार पर आधारित थी। किस पे थी? ब्रह्मांड पर आधारित थी। तो उसी को बताना है। उसके साथ में आपको इसके कुछ पॉइंट्स जो है उनके साथ में उनको लिखना है, तब जाकर के एक बड़ा क्वेश्चन कन्वर्ट होगा। और बड़े तरीके से लिखना है बेटा, घास फूस नहीं ऐड करनी है, क्वालिटी के अकॉर्डिंग लिखना है। क्योंकि ज्योग्राफी एक साइंस लेवल साइंस का सब्जेक्ट हो जाता है, जहां पे केवल आपको क्वालिटी डिपेंड करेगी, क्वांटिटी डिपेंड नहीं करेगी, ध्यान रखना। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन वैगनर के महाद्वीपीय, वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या है बेटा? विस्थापन सिद्धांत का आलोचनात्मक वर्णन कर रहा है। एक वैज्ञानिक अपने पास में जिनका नाम क्या है? वैगनर है। और इसी वैगनर के आधार पे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को क्या करना है? बताना है, आलोचना करनी है, उसकी डिफरेंसेस बताने के चलना है। क्योंकि विदाउट डिफरेंसेस ये क्वेश्चन अधूरा हो जाएगा, तो इसको आलोचना के साथ में बताना है। और यहाँ पे दो आलोचनाएं आपकी लगेंगी, और उन्हीं दो आलोचनाओं के आधार पे इस पूरे क्वेश्चन को डिटेल वाइज आपको क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। क्योंकि हर एक क्वेश्चन जो होगा वो आपके पास में डिटेल में रहेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन शॉर्ट टाइप क्वेश्चन अपन बाद में लेके आएंगे, लेकिन डिटेल के अंदर ये क्वेश्चन रहेंगे। और आपको पता है कि हर एक क्वेश्चन के लिए आपको लाइनें नहीं छोड़नी है, लेकिन एक पैराग्राफ टाइपिंग लिख के चलना है। क्योंकि विदाउट पैराग्राफ के आपके क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे बेटा? अधूरे हो जाएंगे। तो हमारी तरफ से ये दोनों क्वेश्चंस आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण है। लगभग 99.9% ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। और आप है ना, हमें ये और बता दिया करो कि सर हमें क्वेश्चन मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, क्योंकि हम भी अपने सब्जेक्ट एक्सपर्ट को कहें कि भाई आपके बताए हुए क्वेश्चन मिलते हैं, ताकि वो नेक्स्ट पेपर आपको हमारा आपका पेपर जो है वो हमें दे सके। हमें भी रिक्वेस्ट करनी पड़ती है उनसे, सर दे दो ना, बच्चों के भविष्य का सवाल है। और वो फिर बच्चों के भविष्य के सवाल के आधार पे हमें ये क्वेश्चंस निकाल के देते हैं। तो बेटा एक बार कमेंट में बताइएगा जरूर आपको कितने क्वेश्चंस मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, बड़े भी मिलते हैं, छोटे भी मिलते हैं। सारी चीजें एक बार कमेंट में बताइएगा जरूर, क्योंकि आपकी उपस्थिति हमारे लिए एक मोटिवेशन हो जाती है। तीसरे क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तीसरे क्वेश्चन की हम बात करते हैं बेटा पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास, पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास का संक्षिप्त लेकिन क्रमबद्ध वर्णन करना। बेटा देखो, यहां पे संक्षिप्त में तो वर्णन करना है आपको, पूरा का पूरा पैराग्राफ डिटेल वाइज समझाना तो है ही, लेकिन सीरियलिटी से इसको बताना है, सीरियलिटी से बताना है। क्योंकि आपको पता है यहां पे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 कुछ युग चले थे। तो उन्हीं युगों के आधार पर इस पूरे क्वेश्चन को संक्षिप्त में आपको सीरियलिटी से बताना है, तब जाकर के ये क्वेश्चन जो होगा वो 20 नंबर में आपका कन्वर्ट होगा। क्योंकि ये क्वेश्चन आप अगर एक कोने से स्टार्ट करके दूसरे कोने पे लिखते हो और इसको सीरियलिटी से नहीं लेते हो आप, सीरियलिटी का मतलब जो सबसे पहले आया उसको सबसे पहले, जो सबसे बाद में आया उसको सबसे बाद में, जो बीच में आया उसको बीच में,
ऐसा नहीं जो बीच में आया उसको सबसे पहले लिख दो और जो सबसे बीच में सबसे पहले आया उसको सबसे बाद में लिखो और जो सबसे बाद में आया उसको सबसे पहले लिख दो, तो बेटा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा और क्वेश्चन की मार्किंग वो काटना स्टार्ट कर देगा। इसलिए ध्यान रखना मेरी बात का कि इसको सीरियलिटी से करना है, सीरियलिटी से करना है, क्रम लगा करके करना है, पॉइंट वाइज बनाना है इस क्वेश्चन को। उसके बाद में चौथे क्वेश्चन की हम बात करते हैं बेटा, महाद्वीप व महासागरों की उत्पत्ति से। किसकी बात कर रहा हूं बेटा? महाद्वीप व महासागर दोनों की उत्पत्ति से संबंधित प्लेट विवर्तनी। किसकी बात कर रहा हूं बेटा? प्लेट विवर्तनी सिद्धांत का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। यानी कि आपको महाद्वीप व महासागरों की उत्पत्ति बतानी है सबसे पहले तो, उसके बाद में अपने पास में किसके अकॉर्डिंगली बतानी है? प्लेट विवर्तनी सिद्धांत। किसके अकॉर्डिंग? प्लेट विवर्तनी सिद्धांत के अकॉर्डिंग। और दूसरी सबसे बड़ी बात बेटा, आलोचनात्मक वर्णन करना है, वही कटाक्ष करके इनका वर्णन आपको करना है, तब जाकर के ये नंबर आपका कन्वर्टेड होगा बेटा 20 में। तो ऐसे करके हमारे पास में ये 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक यूनिट से मैं निकाल के देता हूं। 2 क्वेश्चन इन्हीं चारों क्वेश्चन से आपको देखने मिलेंगे। आपको जो अच्छा लगे, जैसा अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। यहां पे कोई ये नहीं होगा कि मुझे ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। चारों में से 2 क्वेश्चन आपके पेपर में छपेंगे, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मुझे मेरे सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो स्टाफ फैकल्टी है, टीम मेंबर है, उन पे पूरा भरोसा है। वो अपनी जी जान के साथ में आपके लिए पेपर निकाल के लाते हैं। तो इस प्रकार से ये 4 क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण, बिल्कुल महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और इन्हीं 4 क्वेश्चनों पे आपकी पहली यूनिट टिकी होगी। 2 आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, 7 में से इनमें से एक टुकड़ा आपको छोटे क्वेश्चंस में भी देखने को मिल जाएगा, जो लघुरात्मक, जो अति लघुरात्मक वाले आते हैं ना, उसमें देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से अपने पास में ज्योग्राफी यूनिट के फर्स्ट के 4 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिए। तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी उपस्थिति दर्ज करवाए और बताएं किसको पुराने पेपर से कितने क्वेश्चंस मिले थे, ताकि मैं जल्दी से जल्दी आपको यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 डालूं। साथ में शॉर्ट टाइप क्वेश्चन लाऊंगा, फिर बाद में मॉडल पेपर ले जाऊंगा और आपका अपना पूरा का पूरा पेपर कंप्लीट करवा के मैं दूंगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, जहां पर हम फिर से चर्चा करेंगे, फिर से मुद्दा लेके आएंगे, जो फिर से हमारे क्वेश्चंस की बात होगी। और जाते जाते एक ही बात कहूंगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दिया करो, ताकि वो भी लुत्फ उठा पाए अपनी वीडियो का, अपने इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का। उन्हें भी पता चल पाए कि वासुदेवा एजुकेशन पे एक्चुअली होता है। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दे जो पहली बार आया है, बेल आइकन दबाए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपके पास में आ जाए। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।